आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शवाल का बाबरकत दिन आ चुका है। आज के दिन आप लोगों ने अल्लाह ताला के ये दो नाम पढ़कर सो जाना है। सुबह अपनी आँखों से इंशाल्लाह दुआ को कबूल होता हुआ आप देखेंगे। आपकी हाजात और मकसद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेंगे। नाज़रीन करम, ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर ना करें। अल्लाह ताला पे यकीन और भरोसा रख के यकीन कामल के साथ जो भी किया करें, वजीफ़ा अमल जो भी किया करें, अल्लाह पे यकीन और भरोसा और कामल यकीन होना चाहिए। फिर आप करें उस वजीफ़े को, तो इंशाअल्लाह उस पे अल्लाह ताला कुन ज़रूर फरमाते हैं। नाज़रीन करम, जो मैं छोटे छोटे वज़ाई बताती हूँ वो तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। नमाज के बाद भी कर सकते हैं। तस्बीह के दानों पे कर लिया करें, हाथ की उंगलियों पर कर लिया करें। ये बहुत ही आसान होते हैं। छोटे छोटे 2, 4, 6 लफ्ज़ों के होते हैं, जो इसके लिए आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी से 2 या 5 मिनट निकालने होते। इससे ज़्यादा लंबा कभी मेरा वजीफ़ा नहीं होता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने जो अल्लाह ताला के 2 नाम है रात को पढ़कर सो जाना है, तो सुबह अपनी आँखों से दुआ को कबूल होते हुए आप देखोगे। हाजत और मकसद पूरा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस शख्स पर अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाता जो रास्तों पर पानी छोड़ देता है, जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होती है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक कौवा लाया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शिकार तब पकड़ा जाता है जब वह ज़िक्र अलैहि से मुंह फेरता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ज़िक्र अलैहि से अपनी ज़ुबान को तर रखें, और जो शख्स ज़िक्र अल्लाह करता है उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं और अल्लाह उसकी ज़िंदगी से मसाइब व मुश्किलात का ख़ात्मा फरमाता है। आप भी एक दिन के इस शानदार वजीफ़े पर अमल करें और अपनी हाजात व मनाजात को पूरा होता हुआ अपनी आँखों से देखें। नाज़रीन इकराम, अमल और जब आपने करना है, इसके लिए ज़रूरी हदायत भी है बहुत। आपको जिस तरह बताऊंगी आपने वैसे ही करना है। बहुत आसान तरीका होता है, आपको बताऊंगी आसान तरीके से करना है। कुरान और हदीस में नेक अमाल की जानब तरगीबात से हमें बदर्ज तौर पर यही बात समझ में आती है कि अमाल सालिहा की वजह से आखिरत में कामयाबी हो जाएगी। आप मुसलमान हैं, अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हो जाए और इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग अल्लाह और रसूल के उम्मती, अल्लाह को मानने वाले और रसूल के उम्मती हैं। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि हमें ये नहीं है कि हम नमाज कुरान में पढ़ें, कुरान कुछ भी ना करें, नहीं, वो सारा कुछ होगा, उसका अलग से हिसाब किताब होगा। अमाल सालिया की वजह से हमारी आखिरत में भी कामयाबी होगी और इंसान यहाँ पे भी कामयाब होगा। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयत से ये बात मुतहर्रिक है, बल्कि एक आयत में तो साफ तौर पर बयान कर दिया गया है कि जन्नत के वारिस तुम अपने अमाल ही की वजह से बनाए जाओगे। अमाल करोगे तो इंशाल्लाह जन्नत के वारिस भी बन जाओगे। चुनांचे इरशाद फरमाया, और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस अपने इन अमाल की वजह से बना दिए गए जो तुम दुनिया में करते रहे। लेकिन एक हदीस से मालूम होता है कि जन्नत अमाल की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के फजल व करम से भी मिलेगी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि हाँ, कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे अल्लाह की रहमत होगी तो वह जन्नत में जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे? नाज़रीन, गौर तलब बात है, गौर से सुनिएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब से पूछ रही है
कि क्या आप भी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर अक़दस पर दस्त मुबारक रख कर फरमाया, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। और ये बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बार बोला कि हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा, ये कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। और ये बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत लगेगी और मीज़ान अदल कायम कर दी जाएगी, लेकिन नजात अदल से नहीं फजल से होगी। इसलिए कि हमारे बेशतर अमाल नीयत के किसी न किसी खोट की वजह से पहले ही मरहले पर ज़ाया हो जाएंगे। हम अमल तो जो हमने अमल किए होंगे, लेकिन हमारे खोट होगी उन अमाल में, दिखावे की इबादत होगी या कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग बेदिली से की होगी, ऐसी चीज़ें वो खोट की बिना पर रद्द कर दी जाएगी। लेकिन नजात अदल से नहीं फजल से होगी। इसलिए कि हमारे बेशतर अमाल नीयत के किसी न किसी खोट की वजह से पहले ही मरहले पर ज़ाया हो जाएगी। हम जिन अमाल पर भरोसा किए हुए होंगे उनमें नीयत का कोई भी ऐसा पोशीदा फसाद निकल आएगा जिसकी वजह से हमारा हर अमल बर्बाद होता चला जाएगा। और ये फसाद हमारी नीयत शैतान की वो कारगुजारी है जो इस दिन सामने आएगी। अभी हमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उस दिन सामने आएगी जब सब कुछ हमारे सामने खुला पड़ा होगा और हम अपनी आंखों से देख रहे होंगे हैं हमने ये कुछ किया है। उसकी ख़ास मैदान अमल हमारी नीयत ही होती है और वो उसी को हदफ बनाता है। लेकिन रहमत खुदाबंदी बख्शिश के लिए कोई ना कोई बहाना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ढूंढ लेंगे जिससे हमारी नजात हो जाएगी और अल्लाह ताला हमारी नजात कर देंगे। नाज़रीन इकराम, आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, आपने जो वजीफ़ा रात को सोने से पहले करना है। कोई भी वजीफ़ा करना हो तो आप उसको वजीफ़े को यकीन कामिल के साथ किया करें, अल्लाह पे भरोसा रख के किया करें और इस यकीन के साथ किया करें कि हाँ मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इंशाअल्लाह इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी और मेरा अल्लाह, मैं जो जो अल्लाह से मांगूंगी वो मेरा अल्लाह ज़रूर देगा। क्योंकि किसी भी वजीफ़े और अमल की ये कामयाबी के लिए पहली शर्त ही यकीन है। अगर आप लोग कोई भी वजीफ़ा करोगे, कोई भी अमल करोगे, उस पर यकीन नहीं होगा, पहले ही सोच रहे होंगे, जब पूछ रहे होंगे अगर मैं ये करूँगी तो ये होगा, अगर मैं ये आज करूँगी तो कल मेरा काम बन जाएगा। काम करने के लिए आपको अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल रखना होगा और आपका काम उस वक़्त होगा जब मेरा अल्लाह हुक्म फरमाएंगे, कौन फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, आपका काम ज़रूर होगा और वक्त आने पर हो जाएगा। अल्लाह ताला के 2 नाम आपको बताती हूँ, या सबूह या कद्दूस। या सबू या कद्दूस आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे, ये आपने पढ़ने हैं। इसकी तस्बीहात करनी है आपने। अमल ये किस तरह करना है, इसके लिए आपने एक ज़रूरी हदायत भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने इस अमल को करना किस तरह से है। आपने सबसे पहले इस वजीफ़े के लिए या किसी भी वजीफ़े के लिए मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका 5 वक्त का नमाज पढ़ना ज़रूरी है। नमाज हमारे दीन का सतून है, नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज के बगैर कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा आपका कामयाब नहीं होगा। आपका कोई भी वजीफ़ा और कोई भी अमल आपका कामयाब नहीं होगा, ये बात आप याद रखें। सबसे पहले आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है। इशा की नमाज़ पढ़ के आपने उसी मसल्ले पर बैठ जाना है। उसके बाद आपने हाथ में तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर आप तस्बीह पे नहीं पढ़ सकते तो हाथ की उंगलों पर पढ़ लें, अगर आप हिसाब सही से रख सकते हो तो। अगर हिसाब सही से नहीं रख सकते हो तो तस्बीह पकड़ लें। लेकिन ये जो वजीफ़ा है ये तस्बीह पे ही करेंगे तो आपको याद रहेगा, हाथ की उंगलियों पर याद नहीं रहेगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है 5 बार या 7 बार या 11 बार दुरूद पाक। दुरूद पाक अल्लाह आपने पढ़ना है। सबसे पहले एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें।
सवाब की नीयत से। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद है, वो तो हर बंदे को ही आता है। तो एक बार मेरे साथ भी सवाब की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या फिर 11 बार पढ़ लें। उसके बाद आपने तस्बीह के दानों पर या सबूह या कद्दूस 313 मरतबा पढ़ना है, 313 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने जितनी बार दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा था उतनी बार ही फिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने उसी मसल्ले पे बैठे बैठे सजदे में चले जाना है। सजदा करके सजदे में आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी। आपने वहाँ सजदे में दुआ मांगे, जितनी दो सजदे में दुआ मांग सकते हैं मांग लें। उसके बाद आप उठें, हाथ उठाएं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। उसके बाद दुआ मांगे। दुआ मांगने कहते हैं कि दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। इस अमल को आपने रोज़ करना है। बहुत आसान लफ्ज़, बहुत सिंपल सा वजीफ़ा। इशा की नमाज के बाद सिर्फ आपका मेरे हिसाब से 10 मिनट लगेंगे ये वजीफ़ा करने में। 10 मिनट करना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी, दुआ अपने दिल से मांगनी, रो कर गिड़गड़ा कर अल्लाह के हजूर अपनी। अगर आपको रोना ना भी आए तो रोने वाली मुंह बना सकते हैं। जो आपके दिल में, अल्लाह ताला हर बंदे के दिल की ख्वाहिशात को समझता है, जानता है, लेकिन वो अपने बंदों का मांगने को पसंद करता है। तो आप भी मांगिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर पूर्ण फरमाएंगे। रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांग ले, जो मांगे वो इंशाअल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर जब सजदे में आप मांगेंगे तो आपकी दुआ पे इंशाअल्लाह कून ज़रूर फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, छोटा सा वजीफ़ा पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सदका जारिया समझ के फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें और इनको ज़रूर किया करें। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल और मंजूर कर लेनी होती है। मेरे लिए भी दुआ किया करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट। अगर आप वीडियो को देखा, पूरा सुना, तो आपने कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए ज़रूर लिखना है। उसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।